महात्मा बुद्ध के समकालीन विचारधाराएं 515 और 500 ईसा पूर्व के बीच मुख्यतः 5 विचारधाराएं मौजूद थीं। बुद्ध को छोड़कर अन्य धर्माचार्य इस प्रकार थे: पुराण कश्यप, मैकाली गौसालीपुत्र, अजीत केसावलिन ने अंतर्दृष्टि से प्राप्त ज्ञान से जुड़े सभी दावों का खंडन किया। उन्होंने मनुष्य को 4 भागों में बांटा: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। मृत्यु होने पर ये चारों तत्व बिखर जाते हैं। पुराण कश्यप समतावादी थी। इन्होंने पाप पुण्य को स्वीकार नहीं किया। गौसाली पुत्र अजीवक पंथ के प्रवर्तक थे। वे नियतिवादी थे, कर्म को नहीं मानते थे। उनके अनुसार सर्वस्व भाग्य से प्रेरित होता है। हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना है। मनुष्य के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह अपने जीवन को स्वयं आकार दे सके। पूर्व जन्मों के निश्चित क्रमानुसार सब कुछ होता है। अंत में मूर्ख और बुद्धिमान दोनों ही पीड़ा झेलते हैं। मूर्ख और बुद्धिमान दोनों ही पीड़ा झेलते हैं। बुद्ध ने इन विचारों की आलोचना की। निर्ग्रंथ ज्ञात पुत्र को महावीर के नाम से जाना जाता है। वे जैन धर्म के तीर्थंकरों में से एक थे। उन्होंने आत्मा की पृथक अस्मिता तथा मृत्यु के पश्चात उसके अस्तित्व की पहचान की शिक्षा दी। महावीर देहांतरण के साथ साथ पशु, पेड़ पौधों, जड़ पदार्थों के स्तर से नीचे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनके मतानुसार मोक्ष का मार्ग तप और अक्रियता है। यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या को उचित माना और पुण्य कार्य के रूप में इसकी प्रशंसा की। हालांकि बुद्ध कभी भी इन आचार्यों से नहीं मिले थे, परंतु इनके शिष्य बुद्ध से मिलते रहते थे। विशेषकर महावीर के शिष्य उनसे मिलते थे। बुद्ध ने उन विचारधाराओं में विद्यमान विरोधाभासों का भांडाफोड़ करके उनका खंडन किया। बुद्ध ने बताया कि इन दार्शनिक अटकलों को त्याग करके तथा जीवन के इस मूल्य तथ्य में अंतर्दृष्टि विकसित करके मुक्ति का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर अस्थायी है, पीड़ादायी है, शून्य है। यह पहचान करके मनुष्य मोह माया के आकर्षण से विमुख होकर विरक्ति, मुक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार उन्होंने अपने समकालीन विचारधाराओं के बारे में बताया।